Okay class, let's start. Now let's start with variable costing. Now for variable costing, आपको याद है हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा it was about contribution margin. तो contribution margin का concept आपका होना चाहिए to understand this thing. Contribution margin क्या चीज़ है बताएंगे? Contribution margin पिछला चैप्टर चलिए हम लोग sales minus variable cost equals contribution margin, then fixed cost equals net income. If you need to define contribution margin, हम कहते थे एक तो इसकी डेफिनेशन, एक तो इसका फॉर्मूला हो गया ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन. फिर हमने दूसरा पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन फर्स्ट contributes towards fixed cost and then if any remaining would contribute towards net income. Clear? Okay, एक मसला अब आ जाए इस पर. अब लेट्स से एक और एक्सट्रीम जो आप लोग इससे पहले पढ़ते थे, ठीक है? ये एक इनकम स्टेटमेंट है जिसको हम लोग कहते थे कंट्रीब्यूशन अप्रोच, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच या कंट्रीब्यूशन अप्रोच. एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये नाम आपने इतना नहीं सुना होगा इसमें. हम लोग क्योंकि आप लोग पढ़ते ही थे, आप कुछ और नहीं पढ़ते. अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया है which is contribution approach and now we say this is actually absorption cost. Okay, इसमें हम क्या पढ़ते थे? sales minus CGS equals gross profit minus operating expenses. ये सबको याद है? दोनों का डिफरेंस क्लियर है? Yes. Okay. अब ये चैप्टर, what is this chapter about? This chapter is about variable costing. इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट मिड टर्म के बाद द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये चीज थी. ये चैप्टर वेरिएबल कॉस्टिंग, ये चीज है. इसके बाद वी विल बी डूइंग बजटिंग, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट कांसेप्ट है. और उसके बाद वी विल बी डूइंग डिसीजन मेकिंग, ये चीज. इसका मतलब ये है कि इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोस्ट वाइडली यूज्ड इज दिस कंट्रीब्यूशन अप्रोच. ये वाला जो अप्रोच है ये कहां पे इस्तेमाल होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सही है? ओके, अब आ जाए इस पे वापस. सो नाउ द फर्स्ट थिंग वी विल डू, वी विल लर्न हाउ वेरिएबल कॉस्टिंग डिफर्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, when we cost unit, when we compute unit product cost. unit product cost किस चीज को बोलते हैं? unit product cost. unit product cost, per unit cost ना, सिंपल वर्ड्स में per unit cost. per unit cost या प्रोडक्ट की कॉस्ट. प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है ये हम पहले एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट इक्वल्स Direct मटेरियल, labor, डायरेक्ट लेबर, manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग. सबको याद है? डायरेक्ट मटेरियल का नेचर क्या था? क्या नेचर था? वेरिएबल. याद है ना? वेरिएबल. जितना कॉस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, जितनी एक्टिविटी ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज्यादा करेंगे, कॉस्ट आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होगी. वेरिएबल. डायरेक्ट लेबर का क्या नेचर? Fixed. फिक्स्ड वेरिएबल. जी किरण, वेरिएबल. ओके, वेरिएबल का वोट ज्यादा होगा. वेरिएबल था, अगर आपको याद, हम कहते थे कि अगर 5 रुपए एक घंटे की तनख्वाह है, तो अगर 2 घंटे हो गए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 3 हो गए तो ज्यादा हो जाएगा. सो दैट मींस इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. ओके, मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं मिक्स्ड कॉस्ट था. इसका मतलब इसके अंदर वेरिएबल भी था और फिक्स्ड भी था. याद है सारी बात? ठीक, ये जो बातें आप हमने पढ़ी थी ना प्रोडक्ट कॉस्ट, ये सब रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन कॉस्ट. ये सब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट. अब हम पढ़ते हैं कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्टिंग इस्तेमाल करूं, वेरिएबल कॉस्टिंग, तो उसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज वेरिएबल है? तीनों वेरिएबल कैसे हो गए? ये वेरिएबल, ये हाफ. So this is variable and this variable portion. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एब्जॉर्प्शन में तो ये सब, और अगर आपने फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल में तो ये.
गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब जरा देखते हैं, अगर डायरेक्ट मटेरियल लगता है 1 रुपए का, ठीक, डायरेक्ट लेबर लगता है 1 रुपए का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल लगता है 1 रुपए का, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स भी लगता है 1 रुपए का, ये 2 रुपए, ठीक? नहीं 1 रुपए का आसान। ओके, 1 रुपए। तो फिर प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितनी होगी? 4 रुपए। सिंपल ना, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है? 2 रुपए तो थोड़ा और कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ठीक? इस वजह से कैलकुलेशन सिंपल। ओके, चला अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी? 3 रुपीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्टिंग में आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम होगी। किस वजह से कम होगी? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उसको आप इन अकाउंट ही नहीं लेंगे। देखिए फिक्स आपने यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर फिक्स यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर फिक्स आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या कहा था, इस वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और फिर इसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग, और फिर वेरिएबल जनरल एंड एडमिन। सारी वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है, सारी आपने इकट्ठी करनी है। ओके, अब इधर आ जाए, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या होगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर फिक्स नहीं है, फिक्स्ड एमओएच, फिक्स सेलिंग एंड मार्केटिंग, फिक्स सेलिंग एंड मार्केटिंग, फिक्स जनरल एंड क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिक्स पोर्शन है एमओएच का, ये प्रोडक्ट कॉस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरफ नीचे जब हम लोग जाएंगे फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वो उधर आ जाएगा। गॉट द आइडिया? क्लियर है अब तक? ओके, गुड। तो हम लोगों ने बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर की हमने वो कर ली है। ये हमारे पास कॉस्ट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एमओएच, फिक्स्ड एमओएच, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन, ठीक? अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करता हूं तो प्रोडक्ट कॉस्ट किस चीजों के बराबर है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और दोनों एमओएच, वेरिएबल और फिक्स दोनों एमओएच, ठीक? लेकिन जब मैं आता हूं प्रोडक्ट कॉस्ट इन वेरिएबल कॉस्टिंग, तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एमओएच, बस खत्म। ये जो बाकी चीजें हैं ये प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट में नहीं आएगा तो फिर किधर जाएगा? प्रोडक्ट में नहीं आएगा तो फिर किधर जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। रिमेंबर, दोनों का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। प्रोडक्ट कॉस्ट में हम लोगों ने कहा था जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, और पीरियड वो जो कि पूरे पीरियड के ऊपर इनकर होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। और इसमें हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी? ना 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 ना, जनरल एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये चीजें, ठीक है? याद आ गया? लेकिन ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की थी। अगर वेरिएबल कॉस्टिंग में आप पीरियड कॉस्ट देखेंगे तो उसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, और इसके साथ फिक्स्ड एफओएच भी आएगा, और इन दोनों का भी सिर्फ फिक्स्ड पोर्शन है, प्लस वेरिएबल ही आएगा। क्यों फिक्स आएगा? ये जो बाकी चीजें जो हैं ये तो प्रोडक्ट की है ना, ठीक है? ये प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है, ये चला जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट में, सिर्फ ये एक का फर्क आएगा। ये जो फिक्स्ड एफओएच है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट का हिस्सा था। देखिए ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने आपके लिए एक एरर है सर, देखिए ये मैंने बनाया, ठीक? देखें यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो 1 2 3 4, और अगर आप चले जाते हैं इससे वेरिएबल कॉस्टिंग पे तो 1 2 3, ठीक है? ये बात याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, ये स्लाइड याद रखनी है, तो ये चैप्टर आसान है। वो उधर वेरिएबल कॉस्टिंग में देखें सर, वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ये वाला, ये पीरियड में चला गया। तो ये तो आपसे कह रहा हूं, ये जो फिक्स का पोर्शन है ये पीरियड वेरिएबल किसको जोड़ा? कौन सा वेरिएबल? और ये वेरिएबल सेलिंग एंड ये तो मैंने आपसे कहा कि ये प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं है तो पीरियड का हिस्सा है, तो पीरियड का हिस्सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इधर आ जाएगा, लेकिन है तो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्ट की जब बात करेंगे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्लैरिफिकेशन के लिए आपकी, अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में
चार चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर जो कि वेरिएबल होता है, फिक्स्ड एमओएच जो कि फिक्स होता है, और वेरिएबल एमओएच जो कि वेरिएबल। ये चार चीजें आएंगी प्रोडक्ट कॉस्ट में, एब्जॉर्प्शन में। लेकिन जब मैं वेरिएबल कॉस्टिंग में जाऊंगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी, वेरिएबल मटेरियल, वेरिएबल लेबर, ये होता है वेरिएबल, इसलिए इसको वेरिएबल फिक्स बोलने की जरूरत ही नहीं है वेरिएबल। लेकिन एमओएच का सिर्फ वेरिएबल पोर्शन, इसका मतलब एमओएच का जो फिक्स पोर्शन है ये प्रोडक्ट से निकलकर पीरियड में आ जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट से निकलकर पीरियड कॉस्ट में आ जाए। क्लियर? क्लियर? ये डेफिनेशन क्लियर है तो आगे जाए, क्योंकि सब कुछ इस पे बेस कर है। बस इस एक स्लाइड पे पूरा चैप्टर, ये एक स्लाइड आपको आती है, आपको पूरा चैप्टर आता है अपेंडिक्स के, अपेंडिक्स मतलब सिर्फ जो फिक्स्ड एमओएच है बस वो पीरियड में चला जाए। हाँ, बस वो पीरियड में चला जाए बस। हाँ, सिर्फ ये फर्क और कोई फर्क नहीं। क्लियर है क्लास? जाए आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। जी, which method will produce the highest values for work in process and finished goods inventories? जी क्लास जी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वेरिएबल कॉस्टिंग। नहीं एब्जॉर्प्शन इन्वेंटरी। देखिए अभी आपने ये क्वेश्चन, ये मैंने आपसे पूछा अभी थोड़ी देर पहले, आपसे मैंने पूछा कि प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल में और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। एब्जॉर्प्शन में चार चीजें थी और वेरिएबल में तीन चीजें थी, तो एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट ज्यादा होती है, वेरिएबल की कॉस्ट कम होती है। अब इस क्वेश्चन को आप देखें, आप बताएं। ए एब्जॉर्प्शन ना हायर होगी एब्जॉर्प्शन के अंदर, सो ए इज द आंसर। सही है? ओके, अब इसी ऊपर एक क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं तो आपका ये चैप्टर हो गया। हाँ, ये चैप्टर ठीक, इसको गौर से देखिएगा, इसको समझिएगा, और सब कुछ इसके ऊपर बेस है। ये जो लिखा सब इसके ऊपर बेस कर रहा है, ठीक, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया। इसको मैं रब कर लेता हूं ताकि इसको सॉल्व यहां पे कर सकें। ठीक है, सो आई विल रब दिस ऑफ so that you can look at the question. Okay, let's start with the question now. Let's start with the question. How we come to produce a single product? एक प्रोडक्ट बनाता है with the following information, and this is the information. Information क्या कह रहा है? Number of units produced annually. आप लोग कितने यूनिट्स बनाते हैं? 25,000, 25,000. Variable cost per unit. Variable cost per unit ये है और ये fixed cost है. Variable cost में क्या क्या है? Direct material, direct labor and variable manufacturing overhead. ये जो वो तीन चीजें थी जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा थी अंडर अभी थोड़ी देर पहले ये तीन चीजें प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा थी अंडर विच कॉस्टिंग? अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 पर यूनिट। इसके साथ ही एक और वेरिएबल कॉस्ट है व्हिच इज सेलिंग एंड एडमिन व्हिच इज 3। ठीक, फिक्स कॉस्ट पर ईयर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स्ड ये पोर्शन which is 150,000, selling and admin fixed 100,000। selling and admin के दो पोर्शन हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के दो पोर्शन हैं, एक फिक्स्ड और वेरिएबल ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड 10 के अंदर इंक्लूडेड। सही है? डेटा समझ आ गया? डेटा समझ आ गया? अब आपने करना क्या? आपने क्या करना है? आपने बनाना है यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। जी, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्टिंग में यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? बताइए। वेरिएबल में 13 है, वेरिएबल में 13 है, जी क्लास क्या कौन कोई भी एब्जॉर्प्शन में आपको क्या बताया था? कितनी चीजें? 3 4 एब्जॉर्प्शन में 4 थी। कौन कौन सी? 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल एक फिक्स। 3 वेरिएबल कौन कौन सी है?
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक, और एक वेरिएबल कॉस्टिंग। ओके जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चार चीजें थी, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एमओएच, फिक्स्ड एमओएच। ये तीनों कितनी है? क्वेश्चन में देखें 10। फिक्स्ड एमओएच कितना है? 50,000 लेकिन 150,000 इन टोटल है, तो पर यूनिट कितना होगा? 150,000 टोटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए आपने? 25,000। ओके, तो पर यूनिट कितना बन गया? 6। तो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी बन गई? 16। ये क्लियर है? ये क्लियर है? चला क्लियर? जाओ क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और ये चारों चीजें हैं कि नहीं? कौन सी चीजें हैं? तीन चीजें। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये नहीं आएगा, तो ये तीन कितनी है? 13 ना 10। ये तीन कितनी है? 10। बस हो गया, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? आगे जाएं, ये बात क्लियर है? ओके, under absorption costing, selling and admin expenses are always treated as period expenses and deducted from revenue as incurred। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं ये पीरियड एक्सपेंसेस है। सेलिंग एंड एडमिन पीरियड कॉस्ट है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट क्या है, ठीक, ये बात भी हम डिफाइन कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ मेक एन इनकम स्टेटमेंट यूजिंग बोथ वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अभी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनानी दोनों तरीकों से, पहले एब्जॉर्प्शन से और फिर वेरिएबल से। ये नहीं यहां पे लिख दिया मैंने एब्जॉर्प्शन और यहां पे लिख दिया वेरिएबल, ठीक। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहली चीज क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग रेवेन्यू, सेल्स। सेल्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन थी आपके पास क्वेश्चन में? नहीं गिवन थी, अभी देख लेते हैं इधर गिवन होगी। लेट्स अज्यूम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर Harvey company. 20,000 units were sold during the year at a price of 30 each. So 20,000 units at a price of 30. Sold 20,000 at a price of 30. तो आपकी सेल्स कितनी होगी? 6 लाख। 20,000 multiplied by 30 equals 600,000। क्या वेरिएबल कॉस्टिंग में भी सेम सेल्स होगी? हमने कहा सिर्फ कॉस्टिंग में फर्क है ना, सेल्स में तो फर्क नहीं है, तो यहां पर भी सेम सेल्स होगी। 20,000 multiply by 30 equals 600। ये क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? सेल्स माइनस सेल्स माइनस सीजीएस। लेट्स फाइंड आउट सीजीएस। जी, सीजीएस क्या है? 16 per unit, 16 into 25,000। 16 पर यूनिट। या आप लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट कितनी फाइंड आउट की थोड़ी देर पहले? 16। और यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल कितने किए? 20,000। 20,000 सेल किए, तो सीजीएस कितनी हो गई? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 16 कितनी हो गई? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 16 3,20,000। So 320,000 is your CGS. So that means your gross profit would be 920 क्यों? ना 280 minus 280 280। इसमें इसके बाद क्या माइनस करते होते हैं? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास देख लें, आपके पास कितने लिखे हुए हैं? गो बैक टू द स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। 3,000 का वेरिएबल या दैट्स व्हाट इट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4 फिक्स्ड है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। क्या करा पता? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड इज 4 और वेरिएबल इज 3। दो चीजें ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें हम कहते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड जनरल एंड एडमिन।
लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ लिख दिए उसने। लेकिन इसमें उसने क्या किया है कि एक दे दिया है फिक्स्ड और एक दे दिया है वेरिएबल। दो पोर्शन है, एक फिक्स पोर्शन एक वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास दो चीजें हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। फिक्स कितना है 100,000 फिक्स्ड, ये तो ले ले फिक्स्ड 100,000। ये नहीं चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? This is for 25,000. This is for 25,000 but it is a Fixed. period cost। पीरियड कॉस्ट है ना, तो अगर पीरियड कॉस्ट है तो फिर आप क्या ये कह सकते हैं कि अगर मैंने कम बेचा तो इसको कम चार्ज कर दूंगा, तो फिर बाकियों का आप क्या लिखेंगे, बाकी को एक्सपेंस किधर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसको एज एन एक्सपेंस चार्ज करना है, इसको एसेट तो बना नहीं सकते, ठीक है। ओके, वेरिएबल कितना है? थ्री 3 पर यूनिट। यूनिट्स कितने हैं? 20,000 20,000 20,000 कंफर्म? तला सजावट किरण 20,000। ओके, सो 20,000 into 3 which will be equal to 60,000। so that means your fixed expenses are 160,000, so which means your net income is 120,000। is this thing clear to all of you? यस क्या ये आप सबको क्लियर है? ये लीजिए, अब नजर आ रहा है सर, ठीक जी, क्लियर है? आगे जाएं, आगे जाएं। यस अब आते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग की तरफ। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल कॉस्टिंग नाउ। अच्छा, वेरिएबल कॉस्टिंग में सेल्स आपने लिख दी। वेरिएबल कॉस्टिंग में सेल्स के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? वेरिएबल कॉस्टिंग अप्रोच में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट सारे ढूंढे। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कहां पर है? 10 और 3, ठीक, 10 और 3, तो फिर क्या करूं? प्लस कर ले, कर दिया। 10 और 3 कितने हो गए? 13 हो गए। आगे फिर वो माइनस 20 नहीं इनटू 20,000 जी से जाओ, इनटू 20,000 जी किरण। 10 और 3 चला कह रहा है सर, 10 और 3 को दोनों को प्लस कर दें। 10 एक है और 3 एक है ना, एक पीरियड कॉस्ट है एक प्रोडक्ट कॉस्ट। एक पीरियड कॉस्ट है एक प्रोडक्ट कॉस्ट है। कौन सी पीरियड है कौन सी प्रोडक्ट? काउंट करेंगे। हां वो तो करेंगे बट करेंगे लेकिन चले माइक कह रहा है कि सर एक पीरियड एक प्रोडक्ट है, इससे दोनों को अलग अलग करें। चले सही है, तरह आपकी बात भी सही है, इसकी बात भी सही है, अलग अलग लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको समझ आ रही होगी। 10 अलग करते हैं, 30 को अलग करते हैं। चले पहले 10 को करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 जी 20,000 वेरिएबल 20,000 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितने हो गए? कितने हो गए? 200,000। एक तो ये हो गया, ठीक। लेकिन तो कह रहा है कि सर 3 भी तो है, तो ये तो मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट ली थी, ठीक है। अब इसके साथ पीरियड कॉस्ट भी है, लेकिन चूंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस अप्रोच को ना, इस अप्रोच को, ये कंट्रीब्यूशन वाले को, तो इसमें सारी वेरिएबल पहले लिख रहे हैं। तो मैंने पहले वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल प्रोडक्ट लिख दिया, अब वेरिएबल पीरियड भी लिख, ठीक है। ओके ओके ओके, ये लीजिए वेरिएबल पीरियड मल्टीप्लाई बाय 3, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 20,000। ओके, ये ले, ये कॉस्ट कितनी होगी? 60,000। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी होगी? 260,000। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया? 3,40,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया? 3,40,000 सॉरी 3,40,000। ये ले कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3,40,000। सही है, सही है जी सर, सही है। सही है। इसके बाद क्या करते होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग सेलिंग एंड। मैन्युफैक्चरिंग की कितनी है? 150। एडमिन की कितनी है? 100। टोटल मिला के कितनी होगी? 250 सॉरी
इब्राहिम वो वार्निंग साउंड्स होती हैं हर जगह पे, मतलब फोन में अगर कोई चीज गलत हो जाए तो एक टूट की आवाज आती है, कंप्यूटर लैपटॉप में आप कोई काम कर रहे हो पर टूट की आवाज आती है, ठीक है, मतलब कोई बीप करेगा कुछ करेगा, ठीक, मशीन में से आप गुजरे और आपके पास कोई मेटल हो तो बीप करता है, बस उसको आपकी आवाज है कहीं न कहीं पे डिफॉल्ट में अगर स्पीकर में लगा लोग खुश रहेंगे। हाँ, जब भी हम कोई गलती करें और रब करें तो आवाज आए। ओके 340 minus 240 सॉरी 340 minus 250 90 340 minus 290 90 क्या कर रहे हो ये सर मैं बता 90 तो सेम नहीं है सेम नहीं आया, ये क्यों यार, क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट में एक मिनट आराम से, सेम नहीं आया, फर्क कितना है 30 ये 30,000 का फर्क अगर देखा जाए, क्या मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट ली, yes क्या मैंने सारी फिक्स कॉस्ट ली, this नहीं नहीं, ओके तला कह रहे नहीं, तला कह रहे यहाँ पे गलती किया, क्या गलती किया तला, डेटा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप डेटा देख सकें, ये हमारे पास था, ये डेटा हमने ज्यादा ले लिया हमने फिक्स कॉस्ट ज्यादा ली फिक्स कॉस्ट ज्यादा ली, जी हमने फिक्स कॉस्ट क्यों ज्यादा ली है इब्राहिम, 150 भी लिया 100 भी लिया, लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने उठाकर यहाँ पे लिख दी, मैंने इसका आंसर निकाल दिया 90 आ गया, अब इसमें फर्क आ सर गया, ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है हमने 25,000 यूनिट्स के लिए निकाला है और हमें 20,000 के लिए चाहिए क्या कह रहे हैं बोलना समझ इब्राहिम दोबारा बोले, इब्राहिम कह रहा है कि इसमें जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था, इसमें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कौन सा था 150, ये वाला था क्वेश्चन, इब्राहिम कह रहा है कि जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है ओवरहेड जो है ये 1,50,000 था, वो कह रहा है सर आपने ये सारा का सारा एक्सपेंस कर दिया, ठीक कर दिया, लेकिन यहां पर ये सारा एक्सपेंस नहीं हुआ, यहां पर सारा एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ, यहां पर आप गौर से देखिए, यहां पर सारा एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ, यहां पर जब मैं ये 150,000 था तो इस 150,000 को मैंने पर यूनिट फाइंड आउट किया 6, ठीक है, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर देता विद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच वाज 25,000, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 25,000 कितना था, 6 मल्टीप्लाई बाय 25,000 150 आता, यहां पर मैंने 150 पूरा लिया, लेकिन यहां पर मैंने कितना लिया है 20,000 के लिए मैंने 6 इस 6 को मल्टीप्लाई किया विद 20,000, 5,000 के साथ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, सर वो प्रोड्यूस हुए थे पर सेल नहीं हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे लेकिन सेल नहीं, तो जो चीज प्रोड्यूस हो जाए लेकिन सेल ना हो क्या चीज होती है, इन्वेंटरी, कौन सी इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स की, तीन बंदे एक आंसर दे रहे हैं, तो एग्जाम में तो ये तीन बंदे एक साथ नहीं बैठे होंगे ना कि तीन बंदे एक आंसर करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी का मसला है, उसमें यूनिट्स हैं 5,000, और अगर उस 5,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं विद 6 इस अमाउंट से, so this gives me 30,000 और सारा मसला इस 30,000 है, ये 30,000 इस जगह पर चार्ज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चला गया क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स में, क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड कहां पड़ी होती है, वो वेयरहाउस वेयरहाउस में तो फिजिकली होती है ना, रिकॉर्ड्स में कहां पे शो होती है, बैलेंस शीट में, उसने उसको उस एक्सपेंस को एज अ एसेट ले लिया, और यहां पर मैंने उस एक्सपेंस को एज अ एक्सपेंस ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो एक्सपेंस ज्यादा हो गया 30,000 से, तो इनकम 30,000 से कम, दिस इज द रीजन, तो रीजन क्या हुआ, रीजन क्या हुआ, फिक्स्ड MOH in finished goods closing inventory 30,000, clear, clear, clear class, yes sir,
अच्छा एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको इस तरह डेटा दूंगा कुछ, ठीक है, उससे आपको पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पहले एक एमसीक्यू फिर सेकंड एमसीक्यू, फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि इसकी इनकम स्टेटमेंट्स बनाएं, ठीक है, एक बार एब्जॉर्प्शन से बनाएं, एक बार उससे बनाएं, लेकिन वो मैं डायरेक्ट आपसे कहूंगा नहीं क्या बनाएं, मैं आपसे पूछूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना निकलेगा, जीपी कितना निकलेगा, ठीक है, आपको ये सारी फिगर्स मुझे देनी होंगी, फिर मैं कहूंगा नेट इनकम कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, आपको मुझे नेट इनकम देना पड़ेगा, और नेट इनकम दोनों का सेम नहीं होगा। अगर फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंटरी हुई, अगर फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंटरी ना हुई, आपने जितना प्रोड्यूस कर दिया वो सारा का सारा सेल कर दिया, तो कोई भी डिफरेंस बीच में नहीं है। इसका मतलब सारा डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं आपसे रीजन पूछूंगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, ठीक है, या रिकंसाइल द डिफरेंस। सो यू विल से द डिफरेंस इज 30,000 and then you will tell me why is there a difference. This difference is 5,000 multiplied by 6 equals 30,000. Why is there a difference? Because fixed MOH in finished goods closing inventory, in absorption costing, it becomes part of Finished goods closing inventory. finished good closing inventory, which is where? Balance sheet. Which is in my balance sheet as an asset. Whereas in variable costing, this 30,000 is deducted from Fixed. contribution margin. That's why income is Less. less or lower. जी white background में और ये white background clear है यहाँ तक? Yes, sir. वो देख रहे हैं। ठीक, ओके, आगे चलें, आगे चलें क्लास, ओके, लेट्स मूव ऑन, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है स्लाइड्स पे, यू कैन हैव अ लुक एट द स्लाइड्स एज वेल, और बाकी अदरवाइज वर्किंग मैंने भी की हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, रिकंसिलिएशन भी हम कर चुके हैं, मैंने यहाँ पे रिकंसिल करके आपको बता दिया, ये सारी रिकंसिलिएशन है कि जो प्रॉब्लम है वो इस 30,000 का है, और ये 30,000 जो है ये 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, और ये चीज क्या है, ये 30,000, this 30,000 is fixed manufacturing overhead in finished good closing inventory. So the whole difference is due to fixed MOH in finished goods closing inventory. ये चीज आपको मुझे एग्जाम में एक्सप्लेन करनी होगी अगर मैं आपसे रिकंसिलिएशन मांगूं। क्लियर है सबको? ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ईयर। दूसरे साल में क्या होगा? अब दूसरे साल पे आते हैं, ठीक है, दूसरे साल में ये होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 25,000 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 30,000। अब ये कैसे यार, प्रोड्यूस आपने 25,000 किया लेकिन बेचे आपने 30,000, पुरानी भी पड़ी। पुराने वो जो 5,000 पड़े हुए थे ये वाले, ये भी आपने बेच दिए, तो जब आपने ये भी बेच दिए तो अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी खत्म हो जाएगी ना, क्लोजिंग इन्वेंटरी जीरो हो जाएगी क्योंकि आपने 25,000 बनाए हैं अभी और 5,000 पुराने थे, तो 25 प्लस 5 30,000 और आपने बेच दिए 30 के 30, सो नाउ यू हैव अ जीरो क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लियर? ओके, आगे जाएं। यूनिट सेल्स प्राइस 30, पिछले साल यूनिट सेल्स प्राइस कितनी थी? पिछले साल कितनी थी क्लास, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन की? पिछले साल की 30 और इस साल कितनी है? इस साल कितनी है? सेम है 30, ठीक है, सेम। ओके, देखकर बता दें, पूछने से अच्छा। ओके, आगे चलिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10, पिछले साल कितनी थी? 10, सेम थी। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 3, पिछले साल 3, सेम। फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर 150 एंड 100, 150 एंड 100, सेम। आप सर मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि पर यूनिट कॉस्ट पिछले साल भी निकाली थी ना, इस साल भी निकाली, क्या है पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट? जी क्लास, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट दोनों के जी क्लास, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें वो पुराना जो रहता था ओवरहेड वो एडेड है कि नहीं? वो ओवरहेड कहां पर है इब्राहिम? थोड़ी देर पहले हमने कहा वो ओवरहेड कहां पर है? वो ओवरहेड कहां पर है? एंडिंग में था ना, वो ओवरहेड कहां पर है? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में है लेकिन कहां पड़ा हुआ है? बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में किस जगह पे पड़ा हुआ है? इन्वेंटरी एसेट इन्वेंटरी के अंदर पड़ा हुआ है, एसेट पड़ा हुआ है, तो बस ठीक है। अगर वो मैं बेचूंगा तो उसको क्या कर दूंगा? काउंट करूंगा काउंट तो करूंगा, लेकिन किधर? जब कोई चीज बिक जाती है वो कहां पे चली जाती है? वो इनकम स्टेटमेंट किस जगह? जब कोई चीज बिकती है सीजीएस सीजीएस में, तो वो तो चला जाएगा सीजीएस में बस। ठीक। अच्छा मतलब इसमें एडेड है ना पहले से 150 में इब्राहिम, ये सर ये लिखा है फिक्स कॉस्ट पर ईयर। हर साल आपकी 1,50,000 की फिक्स कॉस्ट है। लेट्स से किराया 1,50,000 किराया, रेंट एक्सपेंस हर साल फिक्स है। पिछले साल भी आपने दिया, इस साल भी आपने दिया, ठीक है। पिछले साल जो आपने दिया था किराया, उसको आपने डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और जो आपने बेच दिए उसको आपने कर दिया एक्सपेंस, और जो आपने नहीं बेचे उसको आपने कर दिया एज एसेट। इस साल अगर आप वो यूनिट बेचेंगे तो आप उसको कर देंगे एज एक्सपेंस बस। 30,000 लगेगा ना? कम ऑन क्या 50,000 to 30,000 क्लास, क्या क्लास कॉस्टिंग में हमारे पास आता है सर 40 किसमें? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 40 नहीं पर यूनिट। 60 नहीं आता 40 कैसे? एकदम इतना ज्यादा कैसे? पिछले साल 16 था, इस बार 40 पे चलता है। 15 है 60 नहीं होगा 30,000 है ना 30,000 हमें 25,000 ठीक है तो फिर 30 लिखिए जी क्लास, 40,000 plus 30,000 जी क्लास, कम ऑन कैलकुलेट, क्लास कैलकुलेट, सजावल, किरण कैलकुलेट, टोटल यूनिट्स हमारे 30,000 क्लास कैलकुलेट, 30,000 प्रिंटिंग इन्वेंटरी के 150 से प्लस जी नहीं हो रहा? क्या 15 11 माइक कह रहा है 15, मैं 60 11 तला कह रहा है 11 और इब्राहिम कह रहा है 16। ओके कैलकुलेट करें, सजावल 15, किरण जी, किरण 16, किरण also says 16, so let's calculate, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वेरिएबल, ये रहे एब्जॉर्प्शन हो गया, ये हो गया वेरिएबल, दोनों में क्या फर्क है इस साथ? डायरेक्ट मटेरियल हमें क्या करना है? एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी चीजें आएंगी? एमओएच और साथ ही फिक्स्ड, सारी चीजें आएंगी ना, 4 चीजें आएंगी, याद है? 1 2 3 4 4 चीजें। ओके, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेवल वेरिएबल एमओएच कितना है? 10 ये तो 10 आती है, 10। फिक्स्ड एमओएच कितना है? 150 150 है ना? ओके, डिवाइडेड बाय 30,000 डिवाइड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 25,000 35, 25 30 35 25, अच्छा 25 माय 30 25। अच्छा देखिए, हम लोगों ने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि एक्सपेंस मेरा है, कोई भी एक्सपेंस, अगर मैंने पर यूनिट फाइंड आउट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ? एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नॉट सोल्ड। सोल्ड तो क्या मतलब आपने पुराने कोई यूनिट भी सेल कर दिया? क्या आपने वो यूनिट इस साल बनाएंगे? नहीं। क्या इस साल उन यूनिट पे आपने कोई खर्चा किया है? नहीं। तो जो खर्चा हुआ था पिछले साल हो चुका है, ठीक है, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट तो पिछले साल निकल चुकी है, तो इस साल जो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी वो इस बार वालों की निकलेगी। ओके, सो 150,000 divided by 25,000, so this will give you 6, so that means under absorption costing it is 16. Okay, under variable costing 10. 10. So it is the same as previous, ठीक है, so it is the same as last year. Since there was no change in the variable cost per unit, total fixed cost नहीं change हुई, और the number of units produced नहीं change हुआ, number of units भी वही था, इसलिए divide by 25,000 किया। अगर ये change होता तो हाँ मैं इसको change कर देता, नहीं change हुआ, so the unit cost remains unchanged. Clear? Clear? Now let's make income statement. Let's make income statement. चलो जी, income statement बनाएं। income statement बनाएं क्लास, डेटा आपके सामने है। पहले आप बनाएं, फिर अपनी बनाएंगे, फिर मैं बनाऊंगा। स्टार्ट, कम ऑन, स्टार्ट क्लास। पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है, इस साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। प्राइस रिबेट से प्राइस यूनिट सेल्स प्राइस 30 सेम। 30 हो जाएगा हमारे पास
ओके क्लास कम ऑन सजावल तला क्या कर चुके किरण क्या कर ओके क्लास सेल्स कितने यूनिट्स आपने सेल किए 30,000 इस साल आपने 30,000 सेल किए ओके 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 30 unit selling price is the same which is 30 so 30,000 multiplied by 30 equals 900,000 क्या absorption वेरिएबल में भी सेम रहेगा वेरिएबल में भी सेम रहेगी ओके सेम रहेगी 900,000 ये चीज क्लियर Yes, sir. ये चीज सेम है क्लियर नेक्स्ट इज योर CGS अंडर absorption costing G cost of goods sold 60 into 30. cost of goods sold 16 into 30,000. 30,000 G class 16 into 30,000 4,80,000 30,000 number of units 30,000 है 16 और पर यूनिट कॉस्ट 16 है अब ये सोचिए अब अगर पिछले साल और इस साल की पर यूनिट कॉस्ट में फर्क आता तो फिर आप क्या करते पिछले साल और इस साल की पर यूनिट कॉस्ट में फर्क आता तो आप क्या करते तो उसका अलग करते उसका फिर अलग करते उसका दोनों का अलग अलग करते इसका मतलब पहले आप करते 25,000 इस साल कितने बनाए आपने? 30 कितने बनाए 25,000 तो आप 25,000 मल्टीप्लाई बाय करंट कॉस्ट करते अगर इस बार की कॉस्ट 16 के अलावा कुछ और होती 15 होती या लेट्स से 17 होती या 18 होती तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय वो करते ठीक है जो भी है चेंज और ये जो 5,000 है इसकी कॉस्ट वही है जो पिछले साल थी ये पिछले साल बना था और पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट थी 16 तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 16 करते लेकिन यहाँ पे अभी इस वक्त इस क्वेश्चन में दोनों सेम है सो इस वजह से 30,000 मल्टीप्लाई बाय 16 व्हिच इज इक्वल टू 480,000 so that means your gross profit is 4,20,000 ये बात सबको क्लियर है क्लियर है क्लास क्लियर सो फार लेट्स मूव ऑन अब अगली क्या चीज है आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कौन कौन से हैं ठीक है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितने के एक 3 है 100,000 तो फिक्स हो गए ना और वेरिएबल कितने हैं 3 into 30,000 मल्टीप्लाई बाय जी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 जी क्लास जी सही है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 25 प्लस नहीं करना ये 20 या कुछ और पिछले साल भी सेम था इस साल भी सेम है तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 190 फिक्स कॉस्ट हो गई तो आपके पास नेट इनकम कितना हो गया 230,000 ये सही है ये सही है इंशाल्लाह ठीक सही है अब जाएंगे वेरिएबल पे so let's start with variable now let's start with variable okay अब वेरिएबल को स्टार्ट करो सेल्स हमने कहा सेम होगा सेल्स तो सेम है नो लॉस इसके बाद क्या करते हैं माइनस करते होते हैं वेरिएबल कॉस्ट लेकिन हमने क्या कहा था पहले कौन सी वेरिएबल को माइनस करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट को और उसके बाद वेरिएबल पीरियड को ओके वेरिएबल प्रोडक्ट कितनी है 10 थी 10 फाइंड आउट की थी ना ठीक है सो 10 फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स 300,000 ये बात क्लियर है सबको ये बात सबको क्लियर है ओके ये तो आ गई प्रोडक्ट अब आती है वेरिएबल पीरियड वेरिएबल पीरियड कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 30,000 ओके 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 90,000
तो आपके पास 390 390. So contribution margin 5-10 चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए. सेम है, कोई मसला तो नहीं है, सही है, ठीक. पर थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा सही है, वाक़ई तक पहुंचेंगे आपको पता चलेगा. ओके, नेक्स्ट पोर्शन क्या होता है आपके पास? फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में कितनी थी? 150 एक 50 एक थी. मैन्युफैक्चरिंग की ओके, एक 50 एक थी और दूसरी 1 lakh 1 lakh. So that makes a total of 250,000. So 500 minus 250, 230. अच्छा एक पुश मारा 510 minus 250, 260 अच्छा 260 वाओ 260,000. डिफरेंस कितना है? 30. हम कहां से आ गया है तीसरा? ये वही है वही किस है? ये पहले रहता था मैकेनिक एंटरटेनमेंट वही है, जी सर वही है. Yes. कैसे वही है? ये मैकेनिक इन्वेंटरी में एक मिनट, एक मिनट. कैसे हुई? एक ऐसा यहाँ पे 30,000 पिछले साल डिफरेंस होता. ये पिछले साल क्या था? एंडिंग Ending. ये 90,000 पिछले साल कम था ना, इससे कम था. तो ये तो इस साल ज्यादा हो गया यार. तो वो कम होगा सर. क्योंकि हमने वो फिक्स कॉस्ट डाउन नहीं की जी तरह, होता जी तरह. जी भाई देखें सर, हमने- एक मिनट देखें. पिछले साल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इनकम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज मोर देन वेरिएबल कॉस्टिंग बाय 30,000. इस साल नेट इनकम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज 30,000 लेस देन वेरिएबल कॉस्टिंग. सर उस साल हमने प्रोड्यूस ज्यादा किए थे, सेल कम किए थे. सेल उस साल में प्रोड्यूस ज्यादा किए, सेल कम किए, इसका मतलब मेरे पास आ गई थी क्लोजिंग इन्वेंटरी. अच्छा, फिर सर आगे हमने सेल ज्यादा किए बट प्रोड्यूस हमने कम किए. इस साल हमने सेल ज्यादा किए और प्रोड्यूस कम किए. तो फिर तो वो जो 5,000 उनकी तो कॉस्ट पीछे लगी, वो तो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है. 5,000 की कॉस्ट वो रहती थी किसमें? सर हमने यहाँ पे 25,000 से डिवाइड किया था ना. 25. तो मैंने तो अभी भी 25,000 से ही डिवाइड divide किया ना हमने. 5,000 को यहाँ पे एक्चुअली सर कुछ रहता नहीं था ये वो वो 90,000 पिछले साल एडजस्ट हो गए, तो इस साल का इसलिए कम आया. वो पिछले साल वाला एडजस्ट हो गया. लेकिन कैसे एडजस्ट हुआ? चले ये एक बात तो सही है. 30,000 इधर भी था, 30,000 इधर भी है. पिछले साल ये कम था, इस बार ये ज्यादा हो गया. इसका मतलब वही 30,000 का मसला इधर ज्यादा हो क्योंकि गया. जब हमने इस साल यूनिट सोल्ड किए उसमें हमने कॉस्ट पिछले साल ले ली 5,000. मैंने जब पिछले साल यूनिट सेल किए थे तो मैंने सेल किए थे 20,000. उसमें से 5,000 उठाकर मैंने एज क्लोजिंग इन्वेंटरी रख दिया. उस क्लोजिंग इन्वेंटरी की जो कॉस्ट मेरे पास थी उसके अंदर थी चीजें 4 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर. मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड एमओएच, वेरिएबल. फिक्स्ड एमओएच बीच में शामिल है. पिछले साल यहां पर फिक्स्ड एमओएच कम हो गया. कितने अमाउंट से? 30,000 से. इस वजह से इसकी नेट इनकम इससे 30,000 ज्यादा हो गई. अब इस साल क्या हुआ? इस साल वो 30,000 वो मैंने बेच दिया. वो जो पिछले वाले 5,000 यूनिट थे ना वो मैंने बेच दिए. जब वो मैंने बेच दिए तो वो पिछले साल मेरे पास पड़े हुए थे एज एन एसेट. इस बार एब्जॉर्प्शन के अंदर मैं उसे एसेट से कन्वर्ट करूंगा एक्सपेंस के अंदर. कौन से एक्सपेंस के अंदर? सीजीएस के अंदर. बेच रहा हूं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो वो 30,000 यहां पर इस जगह पर आ गए. वो 30,000 रुपए इस जगह पर आ गए. किस तरह आ गए? ये 30,000. इस बार मैंने 25,000 बनाए थे, 5,000 वाले पुराने हैं. ठीक, वो इधर इसके अंदर इंक्लूड होंगे. अब यहां पर आए. लेकिन जब मैं इस साल इसको बनाने लगा तो मैंने क्या किया कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3. अगर प्रोडक्ट को देखूं तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 किया. मल्टीप्लाई बाय 6, वो जो 6 एलिमेंट था, ये 6 का एलिमेंट फिक्स्ड एमओएच का, उसको नहीं ऐड किया. यहां पर आ जाए. इसमें मैंने फिक्स्ड एमओएच कितना लिया? 150. तो वो जो पुराना वाला 30,000 था
वो मैंने कहीं पे भी नहीं ऐड किया इसमें, दैट्स व्हाई इसका एक्सपेंस इस साल कम है 30,000 से, तो इसका नेट इनकम इस साल 30,000 से ज्यादा हो गया। सो दिस इज द रिकंसिलिएशन, दैट्स योर होल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूरा ये क्वेश्चन है। पहले यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर ईयर 1 अंडर एब्जॉर्प्शन अंडर वेरिएबल, फिर उसके बाद नेट इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन अंडर वेरिएबल, ग्रॉस प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, और फिर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाएंगे ये, और फिर मैं पूछूंगा डिफरेंस क्यों है और क्या है। डिफरेंस क्या है, ये आ गया। क्यों है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एमओएच इन फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी। आ गया। नेक्स्ट ईयर क्या, नेक्स्ट ईयर में फिर आपसे कहूंगा यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन अंडर वेरिएबल, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाए अंडर एब्जॉर्प्शन अंडर वेरिएबल, फिर फर्क आया। क्यों आया, क्योंकि 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 सेम 30,000 का फर्क, Fixed cost बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एमओएच इन फिनिश्ड गुड्स, अब क्लोजिंग की बजाय बिगिनिंग। In the beginning. क्लियर, Yes. क्लियर है, Yes. डन, Yes. ओके, स्टॉप। Thank you, sir. मजा आया।